नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नई कविता लेके आया हूं। इस कविता का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कविता पूरी तरह से छत्रपति जी के ऊपर आधारित है। ये कविता को लिखा है अभय सिंह निर्भीक जी ने। सुनना कि अस्त हो रहा था भारत में, अस्त हो रहा था भारत में हिंदू राष्ट्र का सूरज, तोड़ी जाती जगह जगह पर देवालय की मूरत। मुगली सेना निकल पड़ी थी अपने पाप बढ़ाने और चली थी सत सनातन से टकराने। आताताई ढूंढ ढूंढ कर मंदिर तोड़ रहे थे, नित्य हमारे अपनों को ही हमसे फोड़ रहे थे। मंदिर में पूजा करने पर कोड़े मारे जाते, मंदिर में पूजा करने पर कोड़े मारे जाते। भगवा झंडे बर्बरता के साथ उतारे जाते। लूट रहे थे मुग़ल हमारी माँ बहनों की अस्मत, लूट रहे थे मुग़ल हमारी माँ बहनों की अस्मत। टूट गई उम्मीदें, फूटी मासूमों की किस्मत। साधु संतों की छाती पर भाले गाड़े जाते, साधु संतों की छाती पर भाले गाड़े जाते। मुग़लों द्वारा हिंदू बच्चे बीच में फाड़े जाते, मुग़लों द्वारा हिंदू बच्चे बीच में फाड़े जाते। भारत के दुश्मन भारत का वैभव लूट रहे थे, भारत के दुश्मन भारत का वैभव लूट रहे थे। एक एक कर सभी सपने हमारे टूट रहे थे, किंतु हमारे टूटे सपनों को आकाश दिलाने, किंतु हमारे टूटे सपनों को आकाश दिलाने, भारत भू का लूटता वैभव फिर से वापस लाने। भारत भू का लुटता वैभव फिर से वापस लाने, माँ बहनों की रक्षा करने, उनकी आन बचाने, मासूमों की हत्यारों को लहू से नहलाने, भगवा झंडे की ताकत इस दुनिया को दिखलाने। रण कौशल में मुग़लों को इस मिट्टी में दफनाने, औरंगजेब को उसकी दादी नानी याद दिलाने। छत्रपति महाराज शिवाजी आए धर्म बचाने, छत्रपति महाराज शिवाजी आए धर्म बचाने। वीर मराठा सिंह ने आकर मुग़लों को ललकारा, वीर मराठा सिंह ने आकर मुग़लों को ललकारा। सावधान हो देखो दुष्टों, मैं हूँ काल तुम्हारा। भारत में हम आदिल शाही बिल्कुल नहीं सहेंगे, भारत में हम आदिल शाही बिल्कुल नहीं सहेंगे। वीर हिंदू साम्राज्य का हम विस्तार करेंगे। धर्म सनातन शक्ति यहाँ पे गाथा नहीं कहेगी, धर्म सनातन शक्ति यहाँ पे गाथा नहीं कहेगी। जिधर मराठे चाहेंगे, जिधर मराठे चाहेंगे अब धारा वहीं बहेगी, जिधर मराठे चाहेंगे अब धारा वहीं बहेगी। स्वयं शिवा ने शिव शंभू का रौद्र रूप जो धारा, हर हर बम बम महादेव का गूंज उठा जयकारा। वीर मराठा योद्धा बनकर निकल पड़े अंगारे, भगवा ध्वज अंबर में फहरा भू पर चांद सितारे। युद्ध भूमि में फूट रहे थे सोनित के फव्वारे, एक बार में चार चार के धड़ से शीश उतारे। जान हथेली पर लेकर आए थे परवाने, मुग़लों का सिर काट काट कर झूम उठे दीवाने, मुग़लों का सिर काट काट कर झूम उठे दीवाने, मुग़लों का सिर काट काट कर झूम उठे दीवाने। कभी शीत न होने पाए तोपों के दहाने, अपनी अपनी तलवारों को भूल चुकी थी म्याने। सत्य सनातन की क्षमता को दुश्मन भांप रहे थे, सत्य सनातन की क्षमता को दुश्मन भांप रहे थे। छत्रपति के रौद्र रूप से थर थर काँप रहे थे, छत्रपति के रौद्र रूप से थर थर काँप रहे थे। ध्यान लगाकर सुन लो आगे केवल एक कहानी, ध्यान लगाकर सुन लो आगे केवल एक कहानी। छत्रपति की कुल देवी थी तुलजा मातु भवानी, छत्रपति की कुल देवी थी तुलजा मातु भवानी। यूँ तो मुग़लों ने भारत में लाखों मंदिर तोड़े, यूँ तो मुग़लों ने भारत में लाखों मंदिर तोड़ा, अफजल खान ने तुलजा माता का घर भी न छोड़ा। तुलजापुर को उसने अपनी सेना से जलवाया, तुलजापुर को उसने अपनी सेना से जलवाया। तुलजा माता की मूरत को स्वयं तोड़ने आया, खंड खंड कर माता की मूरत को उसने फेंकवाया। यह संदेशा छत्रपति के राजमहल तक आया। महाराज यह सुनते भर ही मानो ज्वाल हुए, उनकी आंखों के भीतर के डोरे लाल हुए। छत्रपति के अंतर्मन में भड़क उठे थे शोले, अपनी हाथों की दोनों मुट्ठी कसकर भरी सभा में बोले, अफजल खां की इस हरकत को मैं ना माफ़ करूंगा, उसके खून से तुलजापुर की गलियां साफ़ करूंगा, उसके खून से तुलजापुर की गलियां साफ़ करूंगा। बीजापुर से अफजल भारी सेना लेकर आया, बीजापुर से अफजल भारी सेना लेकर आया। वीर शिवाजी की हत्या का उसने प्लान बनाया, वीर शिवाजी की हत्या का उसने प्लान बनाया। कपटी अफजल ने राजे को संदेशा दिलवाया, कपटी अफजल ने राजे को संदेशा दिलवाया। छत्रपति को शांति वार्ता के खातिर बुलवाया, किंतु शिवाजी उसकी सारी चालें जान रहे थे, किंतु शिवाजी उसकी सारी चालें जान रहे थे, लेकिन फिर भी अफजल खां की बातें मान रहे थे। राजे बोले, आखिर कब तक ये शाही बातें मानते रहेंगे। मिलो चावले में अफजल तब संधि की बातें होंगी। दोनों पक्षों ने मिलने का खाका एक बनाया, एक दूसरे को संधि का सारा नियम बतलाया।
एक दूसरे को संधि का सारा नियम बतलाया। दोनों योद्धा बिना शस्त्र के संधि कक्ष में होंगे। कक्ष द्वार पर दोनों के दो दो रक्षक होंगे। शांति वार्ता के भीतर अफजल खां जब आया, शांति वार्ता के भीतर अफजल खां जब आया, छत्रपति को सम्मुख पाकर मन ही मन मुस्काया। उसने बाहें फैलाई, राजे को गले लगाया। उसने बाहें फैलाई, राजे को गले लगाया, लेकिन धीरे धीरे अपने असली रूप में वो आया। राजे की तुलना में थी अफजल की भारी काया। अफजल खां ने इस अवसर का फ़ौरन लाभ उठाया। छत्रपति को दबा कांख में पीठ पे खंजर मारा। छत्रपति को दबा कांख में पीठ पे खंजर मारा। अगले ही क्षण संधि कक्ष में देखा नव्य नज़ारा। वीर शिवाजी उस कपटी की बाहों से फिर छूटे। घायल सिंह के जैसे फ़ौरन अफजल खां पर टूटे। पलक झपकते ही उसने सीने पर बगनख मारा, बगनख गाड़ा। उसके आते निकल पड़ी थी, राजे ने यूँ फाड़ा। भू पर लत पर पड़ी हुई थी अफजल की सुल्तानी। शत्रु लहू से खप्पर भरने आई मातु भवानी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।